बच्चों, स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस में। बच्चों, इसके पहले मैं आप लोगों को छंद का पार्ट 1 पढ़ा चुका हूं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए, उसको मैं एक बार बता देता हूं कि पढ़ा क्या क्या था। मैंने आप लोगों को यह बताया था कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो 3, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और एक मुक्तक छंद। यह तो हुई छंद की बात। एक छंद के तत्व हैं तो कितने हैं, वो 8। गण कितने हैं, तो वो भी 8 है। मैंने आप लोगों को इसके पहला जो लेक्चर है, अगर बेटा आपने इसके पहले का लेक्चर अगर मिस कर दिया तो बिल्कुल उसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको देखोगे तभी ये समझ में आएगा, है ना। क्योंकि इसमें अपन मात्रा गिनेंगे, तो मात्रा का वीडियो आप लोगों को जरूर देखना ही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों को लिंक दे दी है, वहां पे जाके आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो आज हम बात करते हैं छंद के पार्ट नंबर 2 की। मैंने आप लोगों को मात्रा की गिनती सिखा दिया था। आज जो बच्चों अपन बात करेंगे वो रहेगी छंद के प्रकार में कौन कौन से प्रकार हैं। तो देखिए, कल मैंने आप लोगों को बताया कि जो छंद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो एक होता है बच्चों मात्रिक छंद, एक होता है वार्णिक छंद और एक कौन सा होता है बच्चों, तो एक मुक्तक छंद होता है। आज हम बात किसकी करेंगे, मात्रिक छंद की। और मात्रिक छंद मेरे प्यारे बच्चों कितने प्रकार का होता है, तो मात्रिक छंद वापस 3 प्रकार का होता है। देखिए कौन कौन से, इनकी बात कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहला जो मात्रिक छंद होता है वो होता है बच्चों अर्ध सम मात्रिक छंद। कौन सा, अर्ध सम मात्रिक छंद। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। मैंने पहला छंद उठाया कौन सा, मात्रिक छंद। और मात्रिक छंद कितने प्रकार का, 3। एक अर्धसम मात्रिक छंद, एक होता है बेटा सम मात्रिक छंद, और एक कौन सा होता है, तो एक होता है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद। देखिए चलो, तो मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रहा हूं कि मात्रिक छंद आज हमारा रहेगा, इसके अगला वीडियो वार्णिक छंद का रहेगा, उसके बाद मुक्तक छंद पढ़ा देंगे। तो माफ कीजिएगा, मात्रिक छंद कितने प्रकार का, 3। कौन कौन से, अर्धसम मात्रिक छंद, सम मात्रिक छंद और एक विषम मात्रिक छंद। अर्धसम मात्रिक छंद जो होता है बच्चों वो होता है 2 लाइन का। कितनी लाइन का, 2 लाइन का। सम मात्रिक छंद कितने लाइन का होता है, तो वो 4 लाइन का होता है। और विषम मात्रिक छंद कितने लाइन का होता है, तो 6 लाइन का होता है। सबसे पहले तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, अगर 2 लाइन आए बेटा तो अर्धसम, 4 लाइन आए तो सम मात्रिक छंद, और 6 लाइन आए तो विषम। फिर से 2 लाइन आए तो अर्धसम, 4 लाइन आए तो सम, और 6 लाइन आए तो विषम मात्रिक छंद। चलिए, अब अर्धसम मात्रिक छंद में कौन कौन से उदाहरण आते हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, बात करते हैं अर्धसम में कौन कौन से आते हैं। तो एक आता है बच्चों दोहा, एक आता है सोरठा, एक आता है बच्चों बरवे, और एक आता है बच्चों उल्लाला। ठीक है, कौन सा लाला, उल्लाला। ठीक है। सम मात्रिक छंद में बच्चों कौन कौन से आते हैं, तो देखिए सबसे पहला तो आता है बच्चों आप लोगों का फेवरेट चौपाई। ठीक है, क्या आता है, चौपाई। आगे देखिए, बात करते हैं जो हनुमान चालीसा है बेटा वो चौपाई में ही है पूरी। ठीक है, तो एक हो गई चौपाई। दूसरे नंबर पर आता है रोला, फिर आता है रूपमाला, फिर आता है गीतिका, और एक आता है आखिरी का हरि गीतिका। ठीक है, ये आखिरी कौन सा है, हरि गीतिका। बिल्कुल भी लोड नहीं देना है, डिप्रेशन में नहीं आना है, इनको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, है ना। चलिए, विषम मात्रिक छंद में क्या आता है, तो एक आता है बेटा छप्पे, और एक कौन सा आता है, तो एक आता है कुंडलियां। ठीक है, ये इतने प्रकार के होते हैं। चलिए, इनकी बात करते हैं। मात्रिक छंद कितने प्रकार का, 3। कौन कौन से, अर्धसम, सम और विषम। अर्धसम कितनी लाइन का, तो 2 लाइन का। सम मात्रिक छंद 4 लाइन का, और विषम मात्रिक छंद 6 लाइन का। उसके बाद बेटा आगे की बात करते हैं, तो अर्धसम मात्रिक छंद जो है उसके उदाहरण दोहा, सोरठा, बरवे और उलाला। इसमें कितनी मात्राएं होती है, कैसे मात्रा गिनते हैं, इसको सारा को बताऊंगा मैं आप लोगों को। सम मात्रिक छंद में चौपाई, रोला, रूपमाला, गीतिका और हरि गीतिका। और विषम मात्रिक छंद में छप्पे और क्या है बेटा, कुंडलियां है। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे की बात करते हैं। ये छप्पे में और बता देते हैं। देखिए, यहां पे और यहां पे, यहां पे और ये यहां पे। छप्पे जो है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है। छप्पे जो है एक तो रोला
और एक बनेगा उल्लाला। ठीक है, क्या है, एक रोला और एक उलाला। ऐसे ही कुंडलिया एक तो दोहे से बनता है प्लस रोला से बनता है। ठीक है, देखिए रोला कहां आया, ये रोला यहां पे है। ठीक है, ये उलाला कहां पे है, ये उलाला है। मतलब ये विषम मात्रिक छंद जो है बेटा, ये सम मात्रिक छंद और अर्ध सम मात्रिक छंद से मिलकर बने होते हैं। क्यों, कैसे, देखिए विषम मात्रिक छंद में कितनी लाइन होती है, 6, तो 4 इधर से निकलेगी, 2 इधर से निकलेगी, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6। समझ में आ रहा है। चल अब छप्पे कैसे पता लगेगा कि रोला और उल्लाला से बना। ठीक है, तो देखिए आप लोग जब छोटे होंगे तो आप लोगों को आपकी मम्मी ने मारा होगा, तो मम्मी मारेगी तो आप लोग क्या करोगे, रोगे, मतलब रोला। ठीक है, मतलब रो रहा है। उसके बाद आप लोगों को मम्मी ने बोल दिया कि जा जाके तू पबजी खेल ले। ठीक है, या उसको विद्या बालन की मूवी दिखा दी। ठीक है, तो उसको गाना आ जाएगा याद, कौन सा, उलाला उलाला। ठीक है, तो छप्पे में मतलब मम्मी गाल पे क्या कर देगी, छाप देगी तो क्या करोगे बेटा, रोगे, और रोगे तो उसके बाद गाना सुन के क्या करोगे, उलाला उलाला। क्लियर है इतनी बात। चले, कुंडलिया किससे बनकर बनती है, तो दोहा प्लस रोला। अब आप लोगों को पता है कि शादी अगर होती है तो उसमें कुंडलिया मिलान जो है बच्चों, ऐसा बोलते हैं कि 36 गुण मिलना जरूरी है। ठीक है, तो जो कुंडलियां मिलाते हैं शादी में, तो शादी में बेटा दोरा की जरूरत पड़ती है। दोरा मतलब जो मंगल सूत्र रहता है उसको गांव की भाषा में क्या बोलते हैं, दोरा। ठीक है, तो देखिए यहां से निकाला बेटा मैंने दो और रा, तो दो से दोहा और रा से रोला। तो कुंडली मिलेगी तो शादी होगी, शादी में किसकी जरूरत पड़ेगी, दोरा की, तो दो से दोहा और रा से रोला। इतनी बात क्लियर है। चलिए बात करते हैं। तो अर्धसम मात्रिक छंद कितने लाइन का, 2, सम मात्रिक छंद 4 और विषम मात्रिक छंद 6 लाइन का। अर्धसम में दोहा, सोरठा, बरवे, उलाला। सम मात्रिक छंद में चौपाई, रोला, रूपमाला, गीतिका और हरिगीतिका। और विषम मात्रिक छंद में बेटा छप्पे और कुंडलिया। छप्पे किन किन से मिलकर बना होता है, तो रोला प्लस उलाला से। देखिए रोला की कितनी लाइन, तो 4, और उलाला की कितनी लाइन, तो 2, 4 और 2 6। देखिए ये रोला 4 लाइन का और उलाला कितना लाइन का, 2। चलिए कुंडलिया में दोहा कितने लाइन का, 2, यहां पे 2 है ना, ये 2, और रोला कितने लाइन का, 4, तो 4 और 2 कितनी लाइन हो गई बेटा, 6 लाइन हो गई। इतनी बात क्लियर है। तो मैंने आप लोगों को ये पूरा का पूरा एक ओवरव्यू बता दिया है कि अर्धसम, सम और विषम मात्रिक छंद कितने लाइन का होता है और इनके उदाहरण कौन कौन से होते हैं, मतलब कौन सा जो है छंद कौन से वाले छंद में आता है, कि विषम में कौन से आते हैं, सम में कौन से आते हैं और इसमें अर्धसम में कौन से आते हैं। ठीक है, चलिए अब इनको एक एक को उठाते हैं। दोहा में कितनी मात्रा होती है, सोरठा, बरवे, उलाला। इनमें सब में कितनी मात्रा आती है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बेटा किसको पढ़ेंगे, अर्धसम मात्रिक छंद को ही पढ़ेंगे। तो इनको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, चलिए इनकी बात करते हैं। अब देखिए सबसे पहला हेडिंग क्या रहा अपना, अर्धसम मात्रिक छंद। और अर्धसम मात्रिक छंद में सबसे पहले किसकी बात करता हूं मैं, तो दोहा की। ठीक है, दोहा में कितनी मात्रा होती है, तो एक होती है 13 और एक होती है कितनी बेटा, 11। ये 13 और 11 का क्या मैटर है, इनकी बात करते हैं। देखिए दोहा कितनी लाइन का होता है, 2 लाइन का। देखिए 2 लाइन, 2 लाइन मतलब कितने चरण, 4 चरण। ठीक है, 2 लाइन मतलब कितने चरण, 4 चरण। देखिए कैसे, यहां मैं लिखूं रहीमन पानी राखिए, फिर विराम दिया, बिन पानी सब सून। ठीक है, उसके बाद पानी गए ना उबरे और मोती मानस चून। ठीक है, तो देखिए रहीमन पानी राखिए ये पहला चरण, बिन पानी सब सून दूसरा चरण, पानी गए ना उबरे तीसरा चरण, और मोती मानस चून ये कौन सा चरण है बेटा, चौथा चरण है। ठीक है, तो ये पहला चरण, ये दूसरा, ये तीसरा और ये कौन सा है, चौथा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो देखिए बात करते हैं, दोहा में अगर मैं पहले 13 लिखूं तो ये विषम चरण है और बाद में जो रहेगा वो बेटा सम चरण रहेगा। ठीक है, तो देखिए पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा रहती है, 13, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा रहती है, तो 11 मात्राएं रहती है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। देखिए दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा रहती है, तो 11 मात्रा रहती है। चलिए आगे की बात करते हैं। देखिए बात करते हैं, तो दोहा में कितने चरण है बेटा, तो 4 चरण है, पर पद कितने हैं, पद
तो दोहा में पद कितने हैं? 2। याद रखिएगा, 2 चरण मिलकर एक पद बनता है, मतलब पहला और दूसरा चरण मिलकर एक पद, तीसरा और चौथा चरण मिलकर 2 पद। तो दोहा में कितने पद होते हैं? 2। और चरण कितने होते हैं बेटा? तो 4 चरण होते हैं। ठीक है, 1 2 3 और ये 4। अब देखिए दोहा का उदाहरण में देख लेते हैं कि उदाहरण कैसा रहेगा। मात्रा गिन के बता देता हूं आप लोगों को। देखिए यहां लिखा बेटा मैंने, रहीमन पानी, इसको पूरा लिख देता हूं बोर्ड पे। देखिए मैंने लिखा कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। फिर लिखा मैंने, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। ठीक है, चल देखिए बेटा, रहीमन पानी राखिए ये पहला चरण, बिन पानी सब सुन दूसरा चरण, पानी गए ना उबरे तीसरा चरण, और मोती मानस चून कितने चरण? चौथा चरण। तो दोहा में कितने चरण होते हैं बेटा? तो 4 चरण होते हैं। याद रखना, अर्ध सममात्रिक छंद में, किनकी बोल रहा हूं? अर्ध सममात्रिक छंद, मतलब दोहा, सोरठा, बरवे और उलाला, उसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण। और कितने पद होते हैं? तो 2 पद होते हैं, मतलब 2 चरण को मिला के एक पद बनता है। तो देखिए ये 13 और 11 का क्या मैटर है? तो 13 जो है ये विषम चरण में मात्रा रहती है। विषम मतलब पहले और तीसरे में, इन दोनों में 13-13 मात्रा और इन दोनों में 11-11 मात्रा। गिन लेते हैं। देखिए ये रा छोटा है, इसके अभी भी बता रहा हूं, कुछ लोगों को डाउट होगा कि सर मात्रा कैसे गिनोगे, हमें तो आता ही नहीं है। तो इसके पहले मैं आप लोगों को मात्रा गिनवा चुका हूं इसके पहले लेक्चर में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जाके देख ले। हाँ चले, इनकी कितनी मात्रा? 1, इसमें भी 1, इस माँ में 1 और ना में भी 1। कैसे आया? फिर से बोल रहा हूं, इसके पहले का वीडियो जाके देखना है ना। ये पा में कितनी मात्रा बेटा? 2, और नी में भी कितनी मात्रा? 2। रा में कितनी मात्रा? 2, खी में 1 और ये में 2 मात्रा। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 7 2 8 9 10 11 12 और 1 ये 13। कितनी मात्रा हो गई बेटा? 13। तो पहले चरण में कितनी मात्रा? 13। दूसरे चरण में कितनी होना चाहिए? 11। देखिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें ये 7 ये 8 ये 9 10 और ये 11। कितनी मात्रा हो गई? 11। तो इस दूसरे चरण में 11 मात्रा। तीसरे चरण में देखिए ये 2 और ये 2 4, ये 5 ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो ये यहां पे 1 आएगी, फिर ये गलती हो गई अपनी। ठीक है, तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 और ये 13। कितनी मात्रा हो गई बेटा? 13। तो विषम माफ कीजिएगा, विषम चरण में कितनी मात्रा? 13। चलिए इधर कितनी मात्रा? 2, इधर भी 2, इसकी 2, ना 1, सा की 1, चू में कितनी मात्रा? 2 और ना में कितनी? 1। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 9 10 और ये 11। तो दोहा में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं अगर बेटा ये पहले लिखूं तो समझ लेना कि विषम चरण, बाद में जो लिखा मैंने वो क्या है? सम चरण। ठीक है, तो दोहा के प्रत्येक विषम चरण में 13 मात्राएं होती है और प्रत्येक 11 चरण, माफ कीजिएगा, प्रत्येक सम चरण में कितनी मात्रा होती है? 11 मात्रा होती है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? तो ये दोहा समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों दोहा के बाद सोरठा। सोरठा कैसा रहता है? देखिए बेटा सोरठा की बात करते हैं, तो सोरठा में भी कितने चरण रहते हैं? तो 4 चरण रहते हैं। कितने पद? तो 2 पद। ठीक है, सोरठा में क्या लिखता हूं मैं? तो सोरठा में बेटा मैंने लिखा 11 और ये 13। मतलब क्या हुआ? विषम चरण में 11 मात्रा और सम चरण में 13 मात्रा। मतलब पहले प्लस तीसरे चरण में 11 मात्रा और दूसरे प्लस चौथे चरण में कितनी मात्रा बेटा? तो 13 मात्रा। चलिए देख लेते हैं। 1 1
ये 2, ये वा की 1, ये टा है ना केवट 1, और ये के की 2, ये 2 और ये 1। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है, ये 11 मात्रा हो गई। फिर देखिए इसमें कितनी मात्रा, 2, मा में 1, ला की 1, पे 2, टे में 2, आ में 1, टा में 1, पा में भी 1 और टे में वापस कितनी हो गई बेटा, 2। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 और ये 13। तो इसमें कितनी मात्रा हो गई, 13। तो इधर 13, इधर कितनी, 11। तो देखिए 11 13 11 13 11 13। तो पहले चरण में 11, दूसरे चरण में 13, वापिस तीसरे चरण में कितनी होनी चाहिए, 11। देख लिए, उसको देख लेते हैं। इस बी में 1, हा में मैंने बताया था आप लोगों को कि चंद्र बिंदु आएगा तो 1 मात्रा रहेगी। ठीक है, से में 2, का में 1, ये रू जो है ना बेटा, ये जो है ये छोटा रू है। ठीक है, देखिए मैं बता देता हूं आप लोगों को। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे गुरु, तो ये जो रू रहता है ना, ये छोटा रू है, बड़ा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये 1 और ये 2, ये 2 और ये 1। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 और ये 11, ये 11 मात्रा हो गई। इधर गिन लो, इस ची में 1, ता में 1, ई में, ये छोटी ही है ना, जा में कितनी, 2, ना में 1, की में 2, ला में 1, खा में 1, ना में 1, इस ता में 1 और ना में कितनी, 1। तो देखिए 2 और 2 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो चौथे चरण में कितनी मात्रा हो गई बेटा, 13 चरण हो गए, माफ कीजिएगा 13 मात्रा हो गई। ठीक है, तो 16 में 4 चरण 2 पद और 16 में 11 और 13 मात्राएं होती है। मतलब विषम चरण में पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा, 11, और सम चरण मतलब दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा है, तो 13। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अब बात किसकी करते हैं, बरवे की। बरवे में होती है बेटा 12 और 7 मात्रा, बा से बरवे, बा से 12। ठीक है, रट लेना है बिल्कुल कि बा से बरवे, बा से 12। 12 7 का क्या मीटर है, पहले और तीसरे चरण में 12 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्रा। कितने चरण, तो 4 चरण। पद कितने, 2। 4 चरण क्यों है, क्योंकि बरवे जो है वो अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम मात्रिक छंद में 4 चरण रहते हैं और 2 पद रहते हैं। ठीक है, चल अब गिन लेते हैं मात्रा। इस तू में 1, ला में 1 और इस सी में बड़ी है तो 2, रा में कितनी, 2, इस मा में 1, ना में 2, इस मा में 1, सा में 1 और मा में कितनी बेटा, 1। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो पहले चरण में हो गई 12 मात्रा। फिर देखिए मी में 2, ता में 1, इस ना में 1, बड़ा है तो 2 और ना में कितनी, 1। देखिए 2 और 2 4 5 6 और ये 7। तो इसमें बेटा कितनी मात्रा हो गई, 6, माफ कीजिएगा 7। चलिए इस जो में 2, पा में कितनी, 1, इस चंद्र बिंदु की 1 मात्रा, चा में 2 और वा में 1, रा में बेटा 2, मा में 1, पू में 1 और रा में 1। तो देखिए 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो तीसरे चरण में भी कितनी मात्रा हो गई, 12। चलिए चौथे चरण की बात करते हैं। 1, नू में 1, आ में 1, वा में 1, शा में 2 और ना में 1। तो देखिए 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इसमें कितनी मात्रा हो गई, 7। तो देखिए 12 तो 12 12, इधर 7 तो ये 7 7। बा से बरवे और बा से, माफ कीजिएगा, बा से बरवे और बा से 12। तो 12 और 7 मात्रा दिख जाए वहां पर कौन सा उदाहरण रहेगा, तो वहां पे रहेगा कौन सा बच्चों, बरवे। अगला कौन सा आएगा, तो वो अगला आएगा बच्चों उलाला। चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं क्या, उलाला। उलाला में बनती है 15 और 13 मात्रा। 15 और 13 कितनी हो गई, 28। तो देखिए यही 15 लिखा मतलब पहले और तीसरे चरण में, 13 लिखा मतलब दूसरे और चौथे चरण में। मतलब ये 15 मात्रा होती है, ये होती है बेटा विषम चरण में, और 13 मात्रा कहां होगी, तो सम चरण में। ठीक है, विषम मतलब पहले और तीसरे चरण में 15 मात्रा,
दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा, तो 13 मात्रा। गिन लेते हैं। देखिए हे में कितनी मात्रा, 2, शा में 1, रा में 1, ना में 1, ये दा में कितनी 2, ई में 1 और नी में फिर 2, दे में 2, वी में 1 और तू में कितनी 2। तो देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10, 11 12 13 14 और 15। तो कितनी मात्रा हो गई, 15। बिल्कुल देखिए 15 है। चले फिर का में कितनी मात्रा, 1, रा में 1, ती में 2, शा में 1, बा में 1 और का में कितनी 2। चलिए इस त्रा में कितनी 2, ना में 1 और हे में कितनी बेटा, तो 2। तो देखिए 2, 2 4, 2 6 और 2 8, 9 10 11 12 और ये 13। 1 मिनट कुछ गलत है। देखिए 1 1, ये 2, 1 1, ये 2, यहां पे 2, यहां पे 1 और यहां पे 2। तो 2 2 4, 2 6, 2 8, 9 10 11 12 और ये 13। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या मीटर है, करते सबका त्राण है। ठीक है, तो यहां पे साथ छोटी की मात्रा आएगी। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगी बेटा, छोटी की मात्रा। ठीक, चलिए देखिए बात करते हैं। तो इसकी कितनी मात्रा हो गई, 1, तो 2 2 4 और 2 6, 7 8 9 10 11 और ये, अरे सही है, सही है। देखिए माफ कीजिएगा, इसमें बड़ी की मात्रा ही रहेगी। ठीक है, तो इसमें कितनी मात्रा हो जाएगी, 2। तो 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 और ये 13 मात्रा हो गई। ठीक है, सही है। चलिए बात करते हैं आगे। अब देखिए इस हे में कितनी मात्रा, 2, मा में 2, इस त्रा में बेटा 1, भू में 2, मी में 1, इस शा में 2 होगी बेटा, है ना। अभी आप लोगों को लगेगा कि शा जो है ये तो छोटा है, पर मैंने आप लोगों को बोला था कि अनुस्वार होगा तो कितनी मात्रा हो जाएगी, 2, ता में 2 और ना में 1, हा में 1 और मा में कितनी 1। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 और ये 15। बिल्कुल 15 मात्रा हो गई। चलिए आगे चलते हैं बेटा। इधर तू में 2, जा में 1, ना में 1, नी में 1, तू में फिर 2, इस प्रा में बेटा 2, ना में 1 और हे में फिर 2, 2 2 4 2 6 और 2 8, 9 10 11 12। ठीक है, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12, इस जन्नी से यहां हटाओ और यहां पे करो बेटा बड़ी नी। ठीक है, और बड़ी नी की कितनी मात्रा हो जाएगी, 2। ठीक है, तो देखिए तू की कितनी मात्रा, 2, जा की 1, ना की 1 और नी की 2, तू में 2, प्रा की कितनी मात्रा, 2, ना की 1 और हे की मात्रा कितनी बेटा, 2। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 और ये 13। कितनी मात्रा हो गई बेटा, 13 मात्रा हो गई। ठीक है, चलिए तो विषम चरण में 15 मात्रा और सम चरण में 13 मतलब 15 माफ कीजिएगा 15 और 13 आ गया तो क्या है, उला ला। ठीक है, तो 15 और 13 मात्रा हो जाएगी बेटा। वहां पे कौन सा छंद रहेगा, तो वहां पे उलाला छंद रहेगा। यह हुआ बच्चों आज का अर्ध सममात्रिक छंद। क्या क्या पढ़ा, दोहा, सोरठा, बरवे और उलाला। एक बार और इसको अच्छे से रिवाइज करवा देता हूं मैं आप लोगों को। मात्रा गिनना है और कुछ नहीं है। यह आप लोगों को ऐसा एग्जाम्पल देगा, पूरा लिखा रहेगा और ये बोलेगा कि निम्नलिखित पंक्ति में या निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा छंद है। ठीक है, तो आप लोगों को मात्रा की गिनती पे ही उस छंद को निकालना है। आराम से निकाल लोगे, घबराओगे नहीं, है ना। चलिए मैंने आज आप लोगों को क्या पढ़ाया बेटा, तो मैंने पढ़ाया मात्रिक छंद, और मात्रिक छंद में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया, तो अर्ध सम मात्रिक छंद। ठीक है, मैंने क्या पढ़ाया, अर्ध सम मात्रिक छंद। इसके 4 उदाहरण हैं। कौन कौन से, एक है बेटा दोहा, दूसरा कौन सा है, तो सोरठा, तीसरा कौन सा, तो तीसरा है बेटा बरवे, और चौथा कौन सा है, तो चौथा है बेटा उलाला। ठीक है, चले दोहा में कितनी मात्रा, तो 13 11 और सोरठा में 11 13। याद रखिएगा दोहा और सोरठा एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, तो विपरीत होते हैं। ठीक है, देखिए दोहा में पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा, तो सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11
दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा, तो सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा। दोहा में दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा, तो सोरठा में दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा। बरवे में देखिए बेटा 12 और 7, मतलब विषम चरण में 12 और सम चरण में क्या है 7। बा से बरवे, बा से 12, ठीक है। उलाला में देखिए 15 और 13, मतलब विषम चरण में 15 मात्रा और सम चरण में कितनी मात्रा 13 मात्रा। तो ये हुआ अपना अर्धसम मात्रिक छंद। अर्धसम मात्रिक छंद में कौन सा आएगा, दोहा, सोरठा, बरवे, उलाला। दोहा में 13 और 11, सोरठा इसका विपरीत 11 और 13, बरवे में 12 और 7 और उलाला में बेटा 15 और 13। जैसा मुझे रटा हुआ है ऐसा ही आप लोगों को रट जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हुई बच्चों आज की अर्ध सम मात्रिक छंद की क्लास। अगली जो क्लास रहेगी बेटा वो रहेगी सम मात्रिक छंद की, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छे से पढ़ो, अगर एक दो बार दिक्कत आए तो आप लोग इसके पहले का वीडियो देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि वो देखोगे तभी ये पूरा समझ में आएगा। कल जो रहेगा वो सम मात्रिक छंद का अपना लेक्चर रहेगा। तो आप लोग जो है घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपने वीडियो पढ़ते रहें। जेल प्रहरी की वैकेंसी आप लोगों की 3 नवंबर से 10 नवंबर का एग्जाम डेट दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि एग्जाम डेट बढ़ेगी, हमें 3 नवंबर के हिसाब से तैयारी करना है। लगभग हिंदी में आप लोगों को 5 से 6 लेक्चर में पूरी खत्म करवा दूंगा। तो बढ़िया अच्छे से पढ़ाइए और सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू, टाटा, बाय।